गुलपूसड़ की सच्चाई बाहर लाने के लिए अनिरुद्ध जनक कितनी आसानी से कामयाब नहीं हो पाएंगे। करने होंगे उन्हें काफी ज्यादा जतन। सीरियल जनक में आप देख रहे हैं इस समय हाई वोल्टेज ड्रामा, जिसके अपकमिंग एपिसोड में होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, जहां आप देखेंगे जनक का होगा स्टेज पर डांस, जिसे देखकर सभी बेहद पसंद भी करेंगे। लेकिन जब जनक के चेहरे हटाया जाएगा पर्दा, तो बॉस परिवार के साथ साथ अनिरुद्ध, आदित्य और अप्पू सभी लोग बेहद ज्यादा शौक हो जाएंगे और चिल्लाने लगेंगे, ये तो जनक है। जब पंडित जी बृजभूषण कहेंगे कि ये जनक नहीं है बल्कि हमारी बेटन नौतन है, अभी ये सुनकर हैरान हो जाएंगे। अनिरुद्ध तो बिल्कुल शौक में रहेगा, लेकिन उसका मन ये बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा कि ये लड़की नौतन है। और पंडित जी बात पर अनिरुद्ध विश्वास नहीं करेगा। आदित्य और अनिरुद्ध कहेंगे इस बात को तभी मानेंगे जब इस लड़की को फेस टू फेस बात कर लेंगे। दोनों पहुंच जाएंगे जनक के पास, जहां जनक काफी ज्यादा नर्वस भी नजर आएगी। अनिरुद्ध उससे सवाल करेगा, क्या तुम जनक हो या फिर नौतन? अनिरुद्ध के इस क्वेश्चन के जनक पर काफी ज्यादा घबराहट होगी, लेकिन जनक अपनी पहचान अभी भी किसी के सामने रिवील नहीं कर सकती है। ऐसे में वो कहेगी, कौन कौन जनक, आप किसकी बात कर रहे हो? जनक नहीं, बल्कि मैं तो नौतन हूँ। लेकिन अनिरुद्ध इतनी आसानी से अब जनक का पीछा नहीं छोड़ेगा। वो बार बार उसे कंफ्यूज करवाने की कोशिश करेगा कि वह जनक ही है, लेकिन जनक भी नहीं मानेगी, क्योंकि अभी उसे बहुत से काम करने। और कुलभूषण की सच्चाई भी इतनी आसानी से बाहर नहीं आएगी। और कुलभूषण भी इतना पुराना खिलाड़ी है, आखिर वो इतनी आसानी से अपनी शानो शौकत को कैसे जाने देगा? ऐसे में जनक को काफी ज्यादा जतन भी करने पड़ेंगे। लेकिन ये सच्चाई ज्यादा टाइम तक अनिरुद्ध और पूरे बॉस परिवार से छुपी नहीं रहेगी, क्योंकि जल्द ही जनक की एंट्री बॉस हाउस में भी होगी। उसे सबसे अपना पुराना हिसाब जो चुकता करना है। ऐसे में कहानी में हमें और भी ज्यादा ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। जनक के चेहरे से पर्दा हटते ही उड़ जाएंगे सबके होश जनक को जिंदा देखकर। खुशी से कपूर और अनिरुद्ध, जनक कर देगी इनकार अनिरुद्ध को पहचानने से। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो सीरीज जनक में। इस समय आपको एक के बाद एक हाई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिल रहा है, जहां आने वाले एपिसोड में आपको जल्दी देखने को मिलने वाला है कि दोस्तों जनक स्टेज पर आ चुकी है अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए और अपने नृत्य से सबको हैरान करने के लिए। साथ ही आप देखेंगे आदित्य कपूर और अनिरुद्ध के साथ साथ बाकी बॉस फैमिली मेंबर भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और जैसे कि अप्पू दी, छोटोन और जो है लौलोन, जनक ने अपने चेहरे पे घूंघट रखा है, अब वो अपने चेहरे पे घूंघट किए हुए है और ऐसे ही वो नृत्य करने लग जाती है। दोस्तों गजब की बात ये होने वाली है कि जब जनक अपना डांस शुरू करती है तो उसके जो मूव्स होते हैं वो भी उसके स्टेप्स कॉमन स्टेप, फेमस स्टेप हैं, जो उसके यहाँ पहचान जाने वाला अनिरुद्ध और आदित्य कपूर और बाकी के मेंबर्स भी, क्योंकि जनक ने कई बार उनके सामने इसी तरह के परफॉर्मेंस दिए हैं। तो जनक का जो स्पेशल मूव्स है, वो जो स्पेशल स्टेप्स है, वो अनिरुद्ध भाप जाएगा और आदित्य कपूर और अनिरुद्ध ने कहीं ना कहीं ये लगेगा कि यही जनक है। मतलब उसकी कद काठी तो बिल्कुल ही जनक जैसी ही लगती है, लेकिन चेहरे पर वो नकाब है। नकाब होने की वजह से कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा है। लेकिन जिस तरीके से जनक डांस कर रही है अपने डांस से, वो कहीं ना कहीं सबके मन में शक जरूर डाल रही है कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो बृजभूषण है, वो असली बृजभूषण यहाँ पर आएंगे और इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये मेरी बेटा नौतन है, ये बहुत अच्छा डांस करती है। आज आप सबके सामने ये बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत करने वाली है। आप सब लोग अपना प्यार जरूर दीजिएगा। जनक यहाँ पर चेहरे पर पर्दा डालकर स्टेज पर आती है और डांस करना शुरू कर देती है। यहाँ पर इन लोगों के मन में धीरे धीरे हलचल सी होती है, कौन है ये, मन में इच्छुक जानने की होती है आखिर ये लड़की है कौन है। इसके बाद में जनक जब डांस खत्म हो जाता है वहां पे बृजभूषण सबको बताएगा कि ये मेरी बेटी नौतन है। मुझे पता है आप सब जानने के लिए बेहद उत्सुक होंगे कि आखिर ये लड़की कैसी दिखती है, मतलब मैंने इसके चेहरे पर नकाब, इसके लिए घूंघट चेहरे पर क्यों डाला है। आप सबका ये सवाल होगा कि चेहरा देखने के लिए एक्साइटेड होंगे, अच्छे से जानता हूँ। तो आप लोग चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, अब आपके सामने ही मैं इसके चेहरे का घूंघट हटाऊंगा। आप लोग देख सकते हैं मेरी बेटी नौतन कैसे दिखती है। आप ये देखने वाले हैं कि बृजभूषण अपनी बेटी के चेहरे से पर्दा हटाने के लिए तैयार होता है। तो यहाँ पे आदित्य कपूर, अनिरुद्ध और बाकी के मेंबर्स भी काफी एक्साइटेड हैं कि आखिर कौन है जनक या नहीं कि एक बड़े ही कंफ्यूजन में और साथ ही बहुत ज्यादा नर्वस भी हैं। जैसे ही जनक के
के चेहरे से घूंघट हटाया जाता है। सभी को शौक लग जाता है, सभी को यही बड़े खुश नजर आ रहे हैं कि झनक जो है उनके सामने खड़ी है और वो झनक तो वैसे भी बहुत प्यार करती है। तो झनक को अपनी आंखों के सामने जिंदा देखकर अप्पू दी काफी खुश हो जाती हैं और अनिरुद्ध से कहती हैं कि देखो 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 अनी झनक है, झनक जिंदा है। अनी भी अब इमोशनल को नहीं रोक पाता है और वो खड़ा हो जाता है और झनक का नाम लेता है, झनक झनक। पर दोस्तों यहाँ पे एक गुड न्यूज ये है कि अब झनक जिंदा है, परंतु यहाँ पे जो बृजभूषण है वो ये कहेंगे कि कोई और नहीं, झनक नहीं है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये झनक है, जबकि ये मेरी बेटी नौतन है। जी हाँ, ये मेरी बेटी नूतन है, बहुत अच्छा नृत्य करती है। आज मैंने आप सबके सामने इसका नृत्य रखवाया था, बस आपके सामने इसका आशीर्वाद और प्यार चाहिए था, इसलिए आज सबके सामने इसने डांस किया। वहीं अनिरुद्ध आदित्य कपूर तो बिलीव ही नहीं करेंगे कि ये झनक नहीं है, क्योंकि हूबहू वो झनक जैसी दिखती है। और झनक से पूछेंगे तुम झनक हो तो बोलो झनक ही हो, दुनिया कुछ भी कहे मैं जानता हूँ कि तुम झनक हो। यहाँ पे झनक को बहुत बड़ा डिसीजन लेगी। जी हाँ, झनक यहाँ मना कर देने वाली है कि मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। कौन है? मेरा नाम नौतन है, मेरा नाम झनक नहीं, कृपया मेरा नाम नौतन कह के पुकारे। किसी भी झनक का नाम किसी लड़की को मैं नहीं जानती हूँ। अनिरुद्ध आदित्य कपूर एकदम से शॉक हो जाएंगे कि ये क्या बोल रही है, ये तो झनक ही है, अपना नाम क्यों इसने बदल लिया है, आखिर क्या बात हुई है। दोस्तों झनक को भी अब कई सारे बड़े काम करने हैं, जिसके उसने अपना नाम यहाँ छुपा कर रखा, यानी वो अपने असली नाम झनक के नाम से सबके सामने अभी नहीं आ रही है। इधर बृजभूषण भी कई सारे ऐसे काम है जो झनक के थ्रू पूरा होंगे, तो झनक का नाम छुपाने के पीछे और क्या क्या बड़े राज हैं तो आने वाले शो में पता चलेगा ही। लेकिन फिलहाल अनिरुद्ध और आदित्य कपूर के बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता है कि ये झनक नहीं है। अब ये किस तरीके से झनक को मनाने की कोशिश करेंगे और झनक किस तरीके से इनसे बचने की कोशिश करेगी, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। अभी तक झनक का चेहरे से पर्दा था वो छुप छुपा कर कहीं ना कहीं चली जाती थी, लेकिन अब तो उसने चेहरा देख ही लिया है, तो अब उसके सामने कई सारे प्रश्न होंगे। अनिरुद्ध कई सारे प्रश्नों की लिस्ट लेकर आ जाएगा कि तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम दुनिया को बेवकूफ बना सकती हो झनक, लेकिन मुझे नहीं जानती हूँ मैं, तुम झनक ही हो, तुम्हें अपना नाम क्यों छुपा रही है, मुझे बताओ झनक, क्या रीजन है, तुम्हें कुछ भी चाहिए या तुम्हें कोई डिसीजन लिया है तो उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन एक बार कह दो तुम झनक ही हो, या बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करने वाली है झनक। अनिरुद्ध की बातों पर अब उसने खुद को समझा लिया है कि मेरा मृत्यु हो चुकी है, यानी झनक अब मर चुकी है, मेरा अब नया नाम नूतन ही है, उसी के नाम से मेरी जिंदगी की असली शुरुआत होगी। मैंने अब अपनी आइडेंटिटी लॉस कर दी है, अब आप मैं किसी को भी नहीं जानती हूँ, मुझे आप सब में किसी को कोई भी रिश्ता नाता नहीं रखना है। यहाँ पे जैसे ही आदित्य कपूर भी कोलकाता छोड़कर मुंबई जाने वाला था, लेकिन जब उसके सामने झनक आ चुकी है तो वो क्या वो दोबारा जाएगा मुंबई? मतलब क्या वह झनक को कोलकाता छोड़कर मुंबई चला जाएगा? क्या अनिरुद्ध का साथ देने वाला है झनक को वापस ठीक करने में, मतलब झनक को दोबारा नॉर्मल करने में, आइडेंटिटी पाने में? झनक किस तरीके से इन लोगों से बचने की कोशिश करेगी? आगे क्या क्या होने वाला है का एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऐसा ही लेटेस्ट ट्विस्ट देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।